नमस्कार दोस्तों, बीबीआई क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं त्रुहन कसाना। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री के का पार्ट में चाह रहा हूँ कि कुछ रोक दिया जाए, या कह सकते हैं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्यों ज्योग्राफी की पढ़ने का मुख्य कारण यही है कि बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और ज्योग्राफी के साथ साथ मैं अगर टाइम मिला मुझे तो मैं चाहूँगा कि हिस्ट्री का पार्ट भी जो अपना चल रहा था, इससे पहले गुलाम वंश चल रहा था, तो गुलाम वंश का पार्ट निरंतर आपको मिलता रहेगा जब तक चलेगा गुलाम वंश। और जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। और भारतीय भूगोल इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर हमें ज्योग्राफी समझना है तो सबसे पहले हमें अपने भारत को जान लें, अपने भारत के आसपास देख लें कि क्या है, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से क्या हैं। तो उन्हीं सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इसी में, और ज्योग्राफी को हम बेसिक से लेके चलेंगे। कह सकते हैं कि आज जो हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल से जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं, या जो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल में भारत का परिचय, तो भारत के परिचय से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक, चाहे वो बड़े एग्जाम के हों या किसी छोटे आपके वनडे एग्जाम के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आज जो आप बच्चों हेडिंग डालेंगे आज, तो आज हम लिखेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का का भूल गए भाई, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम जो पढ़ने जा रहे हैं भैया, वो पढ़ेंगे भारत का परिचय। दोस्तों, भारत के परिचय को हम जैसे ही देखते हैं तो भारत का इंट्रोडक्शन हमें जानना है कि भारत का इंट्रोडक्शन क्या है, भारत का परिचय क्या है। तो उसी बीच में ये हमारा वीडियो है, तो देखते हैं कि भारत के परिचय में। तो आज का जो बिंदु अपना पहला रहेगा, तो पहला बिंदु की अगर हम डिस्कस करें तो भैया, तो पहला बिंदु जो उठाएंगे हम, वो उठाएंगे इस भारत के परिचय में भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। तो भारत के नामकरण का जो पहला बिंदु है, तो अगर हम देखें इसमें, तो भाई भारत का नामकरण जैसे ही हमने लिखा है, तो भारत को हम कितने नाम से जानते हैं, तो उन्हीं सारे नामों को मैं लिख दे रहा हूं कि कितने नामों से हम जानते हैं, कितने नामकरण भारत के हैं, हमारे देश के हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो एक देखिएगा, एक पहला बिंदु अगर हम देखते हैं तो इसका प्राचीन नाम जो था वो आर्यव्रत था। आर्यव्रत एक नाम हमारे देश का है, आर्यव्रत। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसी का है भारत। तीसरा अगर हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, तो है हिंदुस्तान। चौथे बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे इंडिया। पांचवा जो बिंदु है हमारा वो है जम्बूद्वीप। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो भारत को हम 5 नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं भारत को या हमारे देश को, जो हमारे देश के नामकरण हैं, तो वो कितने हैं, वो 5 हैं। तो 5 नामों की अगर हम बात करते हैं तो भाई 5 नाम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताइएगा हमारे देश का नाम क्या था। आर्यव्रत था, एक भारत था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, जम्बूद्वीप था। दोस्तों, एक ही देश के 5 नाम होना, आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये नाम क्यों है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सर इतने नाम एक ही व्यक्ति के नाम। मान लो अगर मैं हूं या कोई अन्य व्यक्ति है, एक व्यक्ति के 5 नाम होना बहुत बड़ी बात होती है। कि मान लो भाई आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुझे कोई 5 नाम से बुला रहा है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठेगा, कहीं ना कहीं सवाल उठेगा आपके मन में कि सर आपको इतने नामों से क्यों जानते हैं।
भाई यही तो बात है। तो आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि सर इनकी कहानी है क्या, इनके बीच की राज क्या है, आपको क्यों जानते हैं। तो वैसे ही हमारे देश के ये 5 नाम होने के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। वो कहानी क्या है? तो ज्योग्राफी को हम एक तरह से ऐसा पढ़ें कि शायद हमें ऐसा लगे कि हाँ बाकी में हमने ज्योग्राफी पढ़ी है भाई। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो इन 5 नामों की कहानी क्या है, तो छोटा सा मैं आपको मैप बना के यहां पर दर्शाना चाह रहा हूं कि भारत का छोटा सा मैप बना लें कि उसी मैप के द्वारा हम सारी कहानी को देखेंगे, इन 5 नामों की बीच की कहानी है क्या। तो सबसे पहले एक छोटा सा भारत जैसा मैप बना लें। देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा मैप बना लें ऐसे ही। ये को है भारत। लो जी, बन गया भारत। देखिएगा दोस्तों, मैंने कुछ मैप बनाया है और इसी मैप से हम देखेंगे इन 5 नामों को। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम नाम उठाएंगे, पहला जो बिंदु उठाएंगे वो कौन सा उठाएंगे? आर्यव्रत। तो आर्यव्रत को उठाने से पहले मैं आपको एक नदी बता देता हूं, यहां से एक नदी निकाल लेते हैं। देखिएगा, ये नदी है, ये कोई और नदी नहीं है, ये है सिंधु। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि पहले इसके नाम की, तो यहां से एक आर्यों का नाम, तो आपको पता है कि भाई आर्यों का नाम क्यों रखा गया? तो आर्यों का नाम इसलिए रखा गया, आर्यव्रत इसलिए रखा गया क्योंकि यहां से जो आक्रमण हुआ था, देखिएगा इस दिशा से अगर हम बात करें भैया, तो यहां से इस बिंदु से हम देख लेते हैं, लोकेशन आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से देखिएगा आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। मैं डिस्कस किसकी कर रहा हूं भैया? तो आर्यव्रत। तो इस तरह से आक्रमण हुआ, आर्य भारत आए और सिंधु नदी के पास उन्होंने क्या किया? और रुके, अपना निवास बनाया। और जैसे ही यहां से आर्य आए, यहां से कौन आए? आर्य। आर्य या आक्रमणकारी लिखते हैं, आर्य आक्रमणकारी कारी। तो जैसे ही आर्य भारत आए तो इन्होंने इस सिंधु नदी के पास आकर रुक जाते हैं, और जैसे ही सिंधु नदी के आसपास रुकते हैं तो इन्हीं आर्यों की अगर हम बात करते हैं, भारत में एक मूल स्थान, मूल निवास वो कहां बनाते हैं? इस सिंधु नदी के किनारे। तो जब किनारे इसी सिंधु नदी के किनारे आते हैं तो ये सीधी सी बात है, कौन से भारत में रुक रहे हैं? पश्चिमी भारत में इन्होंने सबसे पहले अपना कह सकते हैं निवास बनाया, पश्चिमी भारत में आके ये रुकते हैं। और जब पश्चिमी भारत में ही कह सकते हैं नदी निकलती सिंधु, और सिंधु के पास आकर रुकते हैं, तो देखिएगा अगर हम देखें तो इनका जो आक्रमण हुआ है तो ये पश्चिमी भारत एवं उत्तरी भारत इन्होंने ही ये अपना क्षेत्र कह सकते हैं, जो आर्यों का अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो ये आर्यों का क्षेत्र था। तो आर्यों का क्षेत्र कौन सा था? तो ये देखिएगा, ये जो मैं क्षेत्र बता रहा हूं आपको सिंधु नदी के पास, इनका ये भारत में निवास था। ये देखिएगा, इस तरह से आर्यों ने अपना निवास पश्चिमी, देखिएगा ये पश्चिमी, ये उत्तरी भारत हो गया, और ये कौन सा हो गया?
ये देखिएगा आपका उत्तर पश्चिम भारत हम बोल सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में आर्यों ने अपना क्या बनाया, अड्डा बनाया, और आर्य आने वाली भारत की पहली जाति थी। कह सकते हैं जो आर्य थे ये भारत आने वाली प्रथम जाति मानी जाती है। आर्यों के द्वारा ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्यों के आगमन के साथ ही इसका नाम क्या हो जाता है, आर्यव्रत। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों का भारत में मूल निवास कौन सा भारत था, तो आपको पता है कि आर्यों का मूल निवास भारत में वो कौन सा था, पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत में भी अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो ये पंजाब में आके रुके थे। कहां आके रुके थे, पंजाब में, सॉरी कहां आकर रुके थे भारत में, पंजाब में। तो आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य आकर सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे थे, तो किस नदी के किनारे बसे थे, सिंधु नदी के किनारे बसे थे। कौन से राज्य में आए थे, पंजाब राज्य में। कौन से भारत में आए थे, पश्चिमी भारत में। आर्यव्रत क्यों रखा गया, आर्यव्रत इसलिए रखा गया कि जब आर्य भारत आते हैं तो आर्य आने वाली भारत में पहली जाति थी। इसीलिए दोस्तों हमारे देश का नाम क्या हो जाता है, आर्यव्रत। बाकी जो टॉपिक है आर्यों का वो हिस्ट्री का रहेगा, और हिस्ट्री में मैं चाहता हूं कि वो डिस्कस हम हिस्ट्री में करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं और देखिएगा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि आर्यव्रत हो गया, अब भारत नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा इन्हीं आर्यों की अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं आर्यों की, तो इन्हीं आर्यों में इनका एक राजा हुआ और उस राजा का नाम था भरत। सही है भैया, इन्हीं आर्यों में एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था भरत। और बताते हैं कि इन आर्यों का बहुत ही प्रतापी राजा था, ये बहुत शक्तिशाली राजा था। जब ये राजा दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति का विस्तार करता चला गया, चर्चा में आने लगा, तो इसी आर्यों का नाम बदलकर इसी भरत ने इन आर्यव्रत नाम बदलकर भरत हो गया, और भरत के नाम पर इन्होंने आ लगा दिया। क्या हो गया इसका, भारत। भरत से क्या बन गया, भारत बन गया। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इसका नाम ये भी कहीं ना कहीं आर्यों से ही संबंधित है। रटना कुछ नहीं है, सीधा बताना है कि आर्यों का एक राजा था, राजा का नाम क्या था, क्या नाम था भैया उसका, आ हटा दे तो क्या था, भरत था, और भरत के नाम पर ही क्या हो गया, भारत नाम पड़ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो नाम। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि दो नाम तो हमने देख लिए, इनकी पिछले की कहानी देख ली, अब हिंदुस्तान क्यों रखा गया। तो जैसे जैसे आक्रमणकारी आते गए वो अपनी भाषा में कुछ ना कुछ हमारे देश का नाम देते चले गए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ कहानी है, तो दोस्तों इसकी कहानी भी सुन लीजिएगा। तो देखिएगा यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक आक्रमणकारी फिर से भारत आते, इसी दिशा से आते हैं। देखिएगा दोस्तों इसी दिशा से आते हैं, यहां से कौन आए, आर्य आए। तो आर्य आने के बाद बताते हैं कि यहां से आते हैं ईरानी। ईरानी आते हैं, उसी दिशा से आते हैं जहां से आर्य आए थे, जिस दिशा से, और इन्होंने भी बताते हैं कि भारत में प्रवेश किया और भारत में आकर कहां रुक गए, सिंधु नदी के किनारे। ये कोई और नहीं थे, ये थे ईरानी। दोस्तों मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इधर से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये जो बिंदु है दूसरा बिंदु, ये कौन थे, ईरानी। ईरानी आते हैं, और जब ईरानी आते हैं तो किस नदी के किनारे रुकते हैं, तो आप बताएंगे इसी सिंधु नदी के किनारे। तो कहां आकर रुके ये, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे कौन सी दिशा में आए ये, पश्चिम भारत में या पश्चिम दिशा में आए, या कह सकते हैं पश्चिमी भारत में। तो जब पश्चिमी भारत में आते हैं तो इन्हीं ईरानियों ने, अगर हम बात करते हैं तो इनसे बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना तय बोलिए, तय में ना बोलता किसी आदमी से, तो वैसे ही इन ईरानियों में एक दिक्कत थी। ईरानियों में दिक्कत यह थी
और ज्यादा इंटेलिजेंट ये थे, ये बेचारे से को है पढ़े करे। अब आप मुझसे बोलो कि सर से बोलियो, और मैं बोलू है, बोलियो से, मैं बोलू है, तो इनमें है से थी। अब इन्हें बेचारों को बहुत लोगों ने समझाया होगा कि भैया हम से को है नहीं बोलते, से को है ना बोलते, लेकिन इन ईरानियों ने एक ना मानी किसी की, इन्होंने से को है ही बोला, से को है ही बोला, और पता चला कि है से नाम क्या पड़ गया इसका, हिंदुस्तान। समझ में आ गया भैया ना आया? अरे सीधा बता दियो, से को है बोलते थे, से को है बोलते थे। अब आया? अब मान लो मैं आपसे बोलूं भैया से बोलियो, आप बोलो है, बोलियो से, फिर है, तो है नहीं रह गए, और है से क्या हो गया? सीधा बताना, ये जो से है, ये से जो है, से को क्या बोलते थे? है बोलते थे। से हो गया और है लगा दो इसके दोरे, तो क्या होगा? हिंदू। क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, जैसे सिंधु लिखा हुआ है, ये क्या है? सिंधु लिखा हुआ है। अब ये मैंने क्या बताया, ये से को क्या बोलते थे? से को क्या बोलते थे? है बोलते थे। अब क्या बोलते हैं इनको? लो हिंदू, है भी लगा दें तो क्या जाएगा? हिंदू, और से तान अपने आप लगा दिया, ताल लगा दिया हमने भाई, से को क्या बोल दिया उन्होंने? है बोल दिया, तो सीधा इसका नाम क्या हो गया? तो आप बताएंगे हिंदुस्तान। कहां आकर रुके? सिंधु नदी के किनारे। कौन से भारत में? पश्चिमी भारत में, पश्चिमी दिशा में। कहां से आए? ईरान से आए। अब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान किन के द्वारा दिया गया, तो हिंदुस्तान दोस्तों किसी के द्वारा नहीं दिया गया, ईरानियों के द्वारा दिया गया। तो लगभग मैं समझता हूं कि यहां से ये कहानी भी आपको समझ में आएगी। अब देखिए कुछ और भी ऐसी विद्वान आते हैं। एक भाई और आया यहां से, देखिएगा, उसकी भी सुन लो कहानी। अब इंडिया नाम क्यों रखा गया? अब ईरानी की जगह ईरानियों के बाद कौन आए गए? सीधे भागे चले आए भारत। ईरानियों के बाद भागे चले आए कौन? यूनानी। अब देखिएगा, इन्होंने भी देखिएगा, ये भी इस तरह से भारत आए, ये गए लो जी, ये भी भारत आए, ये भी कहां आकर रुके? वही सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के आसपास रुके। अब सिंधु नदी के आसपास रुके तो बताते हैं कि इन्हीं यूनानियों ने सिंधु को, अगर हम बात करते हैं, ये जो नाम दिया से को है, किसने दिया? ईरानियों ने। उसके बाद बताते हैं कि जो सिंधु नदी थी दोस्तों, इस सिंधु नदी को यूनानियों ने, अगर हम बात करते हैं, यूनानियों ने क्या कहा? इंडस कहा। अंग्रेजी जानते थे ज्यादा ये, तो इन्होंने क्या जाना भाई? सिंधु को क्या बोल दिया? इंडस। क्या बोल दिया भैया? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं यूनानियों ने सिंधु को क्या बोल दिया? इंडस बोल दिया। और पता चलता है कि भाई हमारे देश का नाम क्या हो गया यूनानियों के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया नाम किन्होंने दिया, तो वो किन्होंने दिया? यूनानियों ने दिया। सिंधु को इंडस किसने कहा? यूनानियों ने कहा। से को है किसने बोला? ईरानियों ने बोला। अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे ईरानियों ने दिया। आर्यव्रत किसने दिया? तो आर्यों ने दिया। भारत नाम किसने दिया? आर्यों ने दिया। और किसके नाम पर पड़ा? भारत के नाम पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जम्बूद्वीप कुछ नहीं है, एक द्वीप के नाम पर ही क्या था, इसका नाम क्या हो गया? जम्बूद्वीप। और इस तरह से पता चलता है कि दोस्तों हमारे देश का नामकरण हो जाता है। इस तरह से 5 नामों की मैंने कहानी आपको बता दी है कि 5 नामों की कहानी क्या है, कौन सा नाम कैसे पड़ा, किस आधार पर पड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या थी। तो दोस्तों लगभग मैं समझता हूं कि भारत के नामकरण से आपका प्रश्न कोई भी बाहर नहीं आएगा। और देखिएगा, भारत का परिचय ही में अभी ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, हम उसमें कुछ पड़ोसी देश देखेंगे कि भारत की सीमा रेखा क्या है, कौन सा देश छोटी बनाता है, कौन सी बड़ी बनाता है, उसका हम परिचय देखेंगे। लेकिन आज जो दोस्तों हमारा था वो सिर्फ नामकरण से ही था। और मैं समझता हूं कि नामकरण से इस प्रकार से आपको मैं समझता हूं कोई नहीं समझाएगा। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको कहानी बताई है, इसीलिए मैंने स्पेशल रूप से आपका भारत का नामकरण से ही आपको एक अलग से वीडियो बनाया, ताकि आप इस नामकरण को कभी भी जिंदगी में ना भूलें। अगर दोस्तों आपने ये पूरा मैप इस तरह से बना रखा है, तो मैं समझता हूं कि ये फिगर आपके समझ में, बस इतना ही तो पढ़ना है, बाकी तो नीचे जाना ही नहीं है, इतना समझना, पूरी कहानी इसी में छुपी हुई है आपकी।
इतना भारत बनाना है कि सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पूरा क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी भारत। उत्तरी भारत में कौन है? पश्चिमी उत्तरी भारत में कौन है? आर्य है, और आर्यों के द्वारा हमारा क्या पड़ गया? आर्यव्रत पड़ा। आर्यों में एक राजा हुआ, क्या नाम था उसका? भरत था। भरत के नाम पर क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। उसके बाद हिंदुस्तान क्यों पड़ा? हिंदुस्तान इसलिए पड़ा, ईरानियों ने भारत पर आक्रमण करा। कहां आकर रुके? सिंधु नदी के किनारे। अब इन भाइयों में एक दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी? वो बेचारे सै को है बोले करे। अब सै को है बोले, अब मान लो एक कहानी बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि हरियाणा आप कभी जाएंगे ना, जैसे हम स्कूटरी बोलते हैं ना, स्कूटरी, अब उन्हें आप 10 थप्पड़ भी मारेंगे ना, उनके 10 भी थप्पड़ मारेंगे कि बोल स्कूटरी स्कूटरी, तो वो स्कूटरी नहीं बोलेंगे, वो सकूटरी बोलेंगे। तो इन्हें बेचारों को इतना समझाएगा, लेकिन इन्होंने सै को है ही बोला और पता चला कि हिंदुस्तान नाम हो गया। इंडिया क्यों पड़ा? इनसे बड़े विद्वान कौन आए गए? यूनानी आए गए। इन्होंने सिंधु को क्या बोल दिया? इंडस बोल दिया, और आगे चल के हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। उसके बाद जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? द्वीपों के नाम पर द्वीप पड़ गया, द्वीप आगे लिखा हुआ है। और पूछा जाए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिएगा कि हमारे संविधान में अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में अगर हम देखें कि संविधान में 5 नामों में कौन सा उल्लेख है संविधान में, तो संविधान में जो उल्लेखित नाम है वो 2 ही हैं। एक तो नाम क्या है? भारत, और एक कौन सा है भैया? इंडिया। तो कौन से अनुच्छेद में है ये भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। पूछा जा सकता है कि 5 नामों में संविधान में उल्लेखित नाम कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों भारत एवं इंडिया, जिनको की मान्यता प्राप्त की गई है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज के लिए इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। और देखिएगा अगर कोई भी दिक्कत है वीडियो में, जहां समझ में आपको ना लग रहा हो, वीडियो बड़ा लग रहा हो, या आवाज आपको सही नहीं आ रही हो, मैं समझता हूं कि ये भी हमने दिक्कत आपकी सोल्व कर दी है, सोल्व हो चुकी है, क्योंकि हमने एक माइक लगा लिया है, उससे लगभग आपके बीच में आपको बहुत अच्छे से आवाज आएगी। और नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके, या कोई भी टॉपिक आप मुझे बताएं, मैं उसको तैयार रखूंगा। जैसे बच्चों की कुछ डिमांड चल रही थी सर करंट अफेयर की, बिल्कुल अगले ही पार्ट में कुछ समय बाद मुझे 1 दिन का टाइम दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि आपको करंट अफेयर भी एक वीडियो दूं, आपको हिस्ट्री का भी एक वीडियो दूं, और एक वीडियो किसका दूं? आपका ज्योग्राफी का। बाकी पॉलिटी आपके सामने आ चुके थे, कुलदीप सर के पास थोड़ा जल्दी से आपके सामने पेश होंगे। और तब तक के लिए भैया मैं धन्यवाद चाहता हूं। देखते रहे हमारे BBR क्लासेस को। धन्यवाद।